सायरम इन्वेस्टर मित्रों, जैसे कि मेरे मित्र लोग जानते हैं, ये सितंबर महीना आ गया। इसमें मैंने कोई शेयर अभी तक लाया नहीं है आप लोग के साथ, लेकिन मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में बताया था कि 9 तारीख में वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही ला रहा हूँ। इसीलिए मैं 9 तारीख हाथ में टाइम लेके बताया था, जो अगर मैं कोई भी कारण से लेट हो गया तो आप लोग को तकलीफ नहीं पड़े। लेकिन मैं 2-3 दिन पहले ये वीडियो दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरे कुछ मित्रों पिछला बार बहुत जगह में कमेंट्स में लिखा है, जो कंपनी एनसीएलटी में से बाहर निकलने वाला है, ऐसा कोई कंपनी सर बताइए जो अभी से हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उसमें आगे जाके हमको बेनिफिट मिले। तो आप टैग देख के समझ गए मैं कौन सा कंपनी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये कंपनी के बारे में आप लोग सब जानते हो, ये एक पेनी स्टॉक है, ₹1.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका एक्चुअल बिजनेस है पेपर इंडस्ट्री का, जो हमारा A4 पेपर, नैपकिन पेपर, टॉयलेट पेपर, ये सब पेपर ये करता है, मतलब बनाता है, प्रोडक्ट है इनका। इसका एक एशिया में एक प्लांट है और इंडिया में 3 है। तो सबसे बड़ी बात है, एक एनसीएलटी में गया क्यों, आप सबको जानते हो। एनसीएलटी में एक ही कारण में जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। इसके अलावा भी 2-4 कारण है जिसके लिए एनसीएलटी में जाते हैं कंपनी इंसॉल्वेंट के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अभी जो पिछला 1 साल से जो हम लोग देखे हैं उसमें सिर्फ न सिर्फ लोन डिफॉल्ट के लिए ही एनसीएलटी में गया। तो ये भी उसी के कारण से गया, लेकिन कितना पैसा उन्होंने लोन डिफॉल्ट किया वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और दूसरी बात है, मैं जो इसका रिजोल्यूशन प्लान वो मेरा हाथ में है, स्क्रीन में आप लोग को दिखा रहा हूँ। इससे पहले मूल जो मेन पार्ट में जाऊँ उससे पहले एक बार बताता हूँ। मैंने जो कुछ मित्र जो हमसे बोल रहे थे आप कोई ग्रुप खोलो, व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप खोला। उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी मेरा वीडियो में जाइए, जो सब्सक्राइबर बटन लाल रंग का लिखा होता है, उसके बाजू में ब्लू कलर में एक ज्वाइन लिखा हुआ बटन आता है, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक मामूली सा फीस देना पड़ेगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो थ्रू यूट्यूब। तो उसमें क्या होगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ा जाएंगे तो जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वीडियो आने से पहले आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा। मोस्टली 1-2 दिन पहले ही आ जाता है, तो आप वो सर्विस अवेल करेंगे तो कोई भी कारण से आप वीडियो नहीं देख पाया तो आपका वो मोबाइल में अपडेट हो जाएगा। तो मेरे मित्रों चलते हैं हम सीधे, ये एनसीएलटी के जाने का कारण क्या है, कैसे गया। ये है हमारा इसका रिजोल्यूशन प्लान। किसने लेके गया, देखिए इंटरनेशनल कंपनी लॉ सब आप लोग को ढूंढने से भी मिल जाएगा। बलरामपुर इंडस्ट्री किसने लेके गया, फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका क्रेडिटर्स था, मतलब इन्होंने लोन दिया था। ये एक फाइनेंशियल हाउस है। कितना लोन दिया था, खाली मैं मेन पॉइंट ही दिखा रहा हूँ आपको, कि पूरा दिखाने से बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए हाईलाइट किया मैंने 50,00,00,000 50 करोड़ 31 मार्च 2018 को फाइनेंशियल क्वेस्ट को 50 करोड़ रुपए लोन बल्लारपुर से लेना था। और वो क्या था, विद इंटरेस्ट 56 करोड़ 65,000 56 करोड़ 65,35,739 रुपीज़ हुआ था। कब, 31 मार्च 2018, मतलब 2018 को इट वाज ड्यू। इसके लिए एक कंपनी को फिनक्वेस्ट ने बल्लारपुर को लेके गया एनसीएलटी में। ये मेरा उसका वो पावर है, जो कोई भी कंपनी अगर 3 महीने का इंटरेस्ट देने में डिफॉल्ट हो जाता है तो उसको एनसीएलटी में लेके जाने का हिम्मत है। तो उसमें क्या हुआ, स्टेट बैंक आगे आया। स्टेट बैंक आके ये 50 करोड़ रुपया जो है वो मार्च तक 68 करोड़ हो गया था। दिखा देता हूँ अभी
68 करोड़ 10,47,170 15 जून 2019 को ये हो गया था। तो ये क्या किया, एसबीआई ने दे दिया उसको, एसबीआई उसका लोन को टेक ओवर किया फिनेंशियल क्वेस्ट का, जो आगे अभी दिखा रहा था मैंने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज असाइंड एग्रीमेंट करके, तो एसबीआई ने क्या किया, वो जो लोन का वो असाइन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। तो अभी क्या हुआ, ये कंपनी का जो बलरपुर इंडस्ट्री है, इसमें अभी जो फिनेंशियल डेटा है उसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खराब है। टी ग्रुप का है, फेस वैल्यू कम है, सेल्स कम है, सब कुछ है। तो ये वीडियो लाने का मेरा कारण क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट यही था, क्या ये वीडियो ये कंपनी टर्न अराउंड हो सकता है, वो हम लोग को जांच करना है। मैं अपने हिसाब से आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आप भी थोड़ा अपना जो कॉमन सेंस है उसको यूज़ करके देखिएगा मैं सही बोला या गलत बोला, उस हिसाब से आगे जाके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और सही बोले तो मैं आप लोग का सर्विस में इतना बिजी हो गया कि अभी मुझे अपना इन्वेस्टमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी में मेरा कोई होल्डिंग्स नहीं है, और अगला महीना में, इस महीना में और भी 2-4 कंपनी लाऊंगा तो इतना हमको इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आप लोग का सर्विस में खुश हूँ, आप लोग के साथ ही सर्विस देके ही पूरा करना चाहता हूँ। तो इसमें कोई डाटा, बीएससी का जो साइट है, देखिए ये बलरपुर का ही मैंने खोल के रखा, कोई डाटा अच्छा नहीं है। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि क्यों मैं इसको डिस्कस करने के लिए लाया आप लोग का साथ। पहले जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मेरा जो आप लोग जैसे जानते हो, मेरा फर्स्ट टारगेट होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है कंपनी का, प्रोमोटर के पास 24%, और उसमें भी 45% प्लेज है। लेकिन आप सब जानते हो जे ए एनसीएलटीसी में जैसे औलोक का 26% था, खाली ओनली 6% था, जेपी में ऐसा हुआ था। तो ये क्या होता है, बैंक के पास सबसे ज़्यादा शेयर होता है। ये सब केस में चलिए दिखाता हूँ। देखिए इसमें भी प्रोमोटर का होल्डिंग 6% और पब्लिक के पास, प्रोमोटर का 24% और 75% पब्लिक के पास। उसमें से 24% का 45% प्लेज है, मतलब वो भी गिरी हुई है बैंक के पास। तो अभी दिखाते हैं आपको, पब्लिक का जो डिटेल है वो दिखाते हैं। देखिए इसमें किसका है, समीना स्पेशल, ये सब DII है, FII है, सब है। हमको खाली देखना क्या है इसमें। देखिए बैंक, देखिए DBS बैंक, PNB, ICICI, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, डिटच बैंक, एक्सिस बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, सब बाहर का है, बैंक है, सब DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये दोनों पूरा लेके रखा है। इसमें खाली पब्लिक का शेयर कितना है, 16 + 14 30%, 31% है पब्लिक का, ओनली 31% पब्लिक का है। तो अभी एक सवाल आता है, ये कंपनी के ऊपर मैं गौर कैसे किया, फोकस क्यों किया, इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। 15 जुलाई 2020 NSE BSE बल्क डील्स, L&T Finance Labs ऑफ बलरपुर इंडस्ट्रीज। यहाँ देखिए, मुंबई एमंग द की बल्क डील्स ऑन वेडनेसडे, L&T Finance परचेज शेयर ऑफ अनंत ग्रुप कंपनी बलरपुर इंडस्ट्रीज। कितना शेयर खरीदा, 12,80,52,000, दैट मीन 12,80,52,000 शेयर L&T Finance ने किया, खरीदा। तो क्यों खरीदा, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। और अगर इस कंपनी डूब जाने का कोई कारण है
तो एक महीना पहले थोड़ा ही एल&टी फाइनेंस इस कंपनी में इतना बड़ा शेयर उठाएगा। अगर एनसीएलटी से ये वो इंसॉल्वेंट होने का ऑर्डर आएगा तो आने वाला है, तो क्या एल&टी से शेयर होल्डिंग लेगा, बढ़ाएगा? कभी नहीं। एल&टी तो दूर की बात, हमारा जैसा साधारण आदमी जो कुछ नहीं जानता है वो भी इसमें होल्डिंग उसको बढ़ाएगा नहीं। तो अगर एक महीना पहले एल&टी 12 करोड़ 80 लाख 52,000 शेयर लिया तो इसका पीछे राज क्या है? जरूर ये आने वाला पल में कंपनी टर्न अराउंड होगा, और एल&टी फाइनेंस वो जानते हैं, उनको पता चल गया। तो मेरे मित्रों, एल&टी फाइनेंस अगर इसमें ले सकता है, और वो कितना में लिया, क्या रेट था? 1 रुपये 42 पैसा में लिया था या 46 पैसा में लिया था, ये भी था यहाँ। ₹1.46 पर शेयर। तो एल&टी फाइनेंस अगर 1.46 पैसा पर शेयर लिया, वो लेने के बाद एक खबर आने के बाद थोड़ा दिन ये ऊपर भी गया, 3 रुपये भी गया, फिर नीचे आया। अभी वो सपोर्ट लेवल में आ गया जहाँ से वो चला था। तो एल&टी अगर 1 रुपये 46 पैसा में ले सकता है तो आप हम क्यों नहीं ले सकते हैं? ये है बड़ी बात। इसीलिए मेरा मित्रों, मैंने इस कंपनी को आप लोग के सामने लाया। मुझे लगता है ये कंपनी आराम से कोई रेजोल्यूशन प्लान निकाल लेगा, और इसके लिए इनका जो बोर्ड ऑफ कमिटी है, जो क्रेडिटर्स कमिटी है, वो बार बार यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, और वो बीएसई में अपडेट दे रहे हैं। वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो मेरे मित्रों देखिए यहाँ, ये देखिए 27 अगस्त 2020 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस EIRP इंटीमेशन ऑफ मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। फिर 17 अगस्त को भी मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। फिर 10 अगस्त को भी मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो इसका मतलब क्या है? फुल फ्लेज में अंदर काम हो रहा है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मतलब जो बैंकर्स है, वो उनको जो लोन दिया, वो कंपनी सब जिसके पास अभी होल्डिंग है, जो मैंने अभी दिखाया था, वो सब मिलके इसको कोई अच्छे जगह में पोस्टिंग कर देगा, पार्क कर देगा, जिसमें बैंक का भी पैसा निकल जाए और एक कंपनी अच्छा टर्न अराउंड बन जाए। तो मेरे मित्रों, ये मेरा कॉन्सेप्ट था, मेरा जेन्युइन परसेप्शन था। आप लोग अपने एंड से देखिएगा, अपना जो एनालिस्ट है उससे भी बताइएगा, और मुझे लगता है बहुत जल्द ये एनसीएलटी से बाहर आ जाएंगे। इसका रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ नया रूप लाएगा, और आने वाला टाइम पे जाके ये कंपनी फिर टर्न अराउंड होके हमारे सामने ही चलेगा। और ये इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री, इसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कुछ मित्रों ऐसे भी कमेंट्स दिया, जो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो ये पेपर इंडस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं होगा। ये गलत बात है। हमारे देश में बुक्स कैसे छपेगा? ऑफिस में A4 पेपर कितना लगते हैं? और हमारे जो जनरल पब्लिक है वो तो A4 पेपर खरीदते ही नहीं सब। उसका तो 95% जाते हैं हमारा ऑफिस जो कंपनी वाला है, वो कंपनी उसको यूज़ करते हैं, ऑफिस यूजेस। तो ऑफिस वाले मीडिया में कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे लिखेंगे? खाली मेल करने से नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रूफ भी रखना पड़ता है। मेल भी जो गूगल देते हैं वो 15 GB के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं। तो एनीवे, ये सब गलत फहमी में नहीं पड़ना। तो मेरा विचार में ये बहुत जल्द एनसीएलटी से बाहर आएगा और एक नया रूप में आएगा, और इसका कंपनी का जो हिस्ट्री है वो एक टर्न अराउंड हिस्ट्री बनेगा। थैंक यू वेरी मच मित्रों। हो सके तो मेरा चैनल को जो मेंबरशिप लाया उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए। सेकेंड थिंग, आप लोग के साथ मैं जैसा था वैसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा। आप लोग के लिए हमेशा नया कुछ लाते रहूँगा। प्लीज़ बी विद अस, बी विद मी, लेट्स लर्न अर्न एंड ग्रो टुगेदर। और फाइनली मेरे नए मित्रों, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने मित्रों जैसे बने हैं उसी तरह शेयर कीजिएगा। आपका जो सर्कल है उसमें
स्प्रेड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।